हाथ में नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आ रहा है नया साल और जा रहा है ये पुराना साल। 2020 को हम बाय कर रहे हैं और 2021 को हम हमारे जीवन में उसको वेलकम कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। तो जैसे ही न्यू ईयर शुरू होता है तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ शुरू हो जाती है, वो होता है मेकिंग ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, जो बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ हम सब लोग जो है बनाते हैं। लेकिन कुछ ही भाग्यवान लोग होते हैं जो इसको पूरे साल निभाते हैं, और कुछ लोगों के तो बिल्कुल अगले ही दिन वो जो रेजोल्यूशंस है शहीद हो जाते हैं। कुछ के हफ्ते भर टिकते हैं, कुछ के महीने भर, और फरवरी आते आते तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या थे वो पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये साल भी 2021 भी कुछ ऐसा ही हो आप सबके जीवन में या हमारे जीवन में। इसीलिए आज ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने आई हूँ कि किस तरह से आप ऐसे रेजोल्यूशंस डिज़ाइन करिए जिसको आप पूरे साल निभा सके और बहुत अच्छे से आप उनको अचीव कर सके। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये कैसे संभव होगा। तो सबसे पहली चीज़, आपका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। मतलब जो गोल आप अपने लिए बना रहे, दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर पर्सन्स रेजोल्यूशन। वरना क्या होता है, हम 4 लोग 5 लोग इकट्ठे बैठे हैं और ऐसे होता है ना कि हम उसने जो डिसाइड किया वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं सेम टू सेम, और फिर क्या होता है एक जैसे रेजोल्यूशंस बन जाते हैं। तो हमें कैसे रेजोल्यूशंस बनाने हैं जो हमारे लिए सच में ज़रूरी है, हमारे अंदर वो बदलाव लाने के लिए जो रेजोल्यूशन ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे रेजोल्यूशंस, वैसे गोल आपको अपने लिए ढूंढ के निकालने हैं। तो इसके लिए थोड़ी देर बैठ के आपको मनन करना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या अचीव करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर है। तो जब आपका ये गोल बहुत क्लियर होगा, जब आपका रेजोल्यूशन बहुत क्लियर होगा, तो आपका डिटर्मिनेशन बहुत क्लियर होगा, बिकॉज ये गोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना ऐसे गोल्स, ऐसे रेजोल्यूशन बनाते हैं लोग कि जैसे पूरा हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप ऐसा कोई रेजोल्यूशन बनाने वाले हैं जिससे होने और नहीं होने से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका कभी भी एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशन नहीं होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी ऊट पटांग अपने लिए क्या किया, एक गोल सेट कर लिया जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये लगता है कि तुम तो बेवकूफ हो, तुमने ये रेजोल्यूशन क्यों बनाया, ये तुम कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो आपके रेजोल्यूशंस कैसे होने चाहिए, जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो, जो आपकी कैपेसिटी के अंदर हो। ऐसे ही गोल्स आप बनाइए तो आप रेजोल्यूशन को बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ क्या कर पाएंगे, आगे लेकर जा पाएंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्कस योर रेजोल्यूशंस विथ योर फैमिली एंड विथ योर फ्रेंड्स। जी हाँ, लोग यहीं पे मार खाते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं और किसी को बताते नहीं है, वो उनकी एकदम पर्सनल लेवल पे रखते हैं। लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जो भी रेजोल्यूशन अपने लिए बनाया है वो हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर कभी आधी जर्नी में हम कभी डीमोटिवेट हो जाए किसी वजह से और हम वो रेजोल्यूशन को ड्रॉप कर रहे हैं या उस ट्रैक पे से हट रहे हैं, तो हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करेंगे कि आपको ये रेजोल्यूशन अचीव करना है। वो हमें याद दिलाएंगे कि रेजोल्यूशन बनाते वक्त हमने ये रेजोल्यूशन क्यों सेलेक्ट किया था और ये हमारे लिए अचीव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सम टाइम इन आवर लाइफ वी नीड दैट पुश, we need somebody to encourage us to achieve our goals. So it is always good idea to share your goals, your desires, your resolutions with your family and with your friends. So don't forget to do that. And fourth important point is make a list of your resolutions, what you want to achieve in your life or what you want to achieve in this year. क्यों पॉइंट्स बनाना क्यों जरूरी है?
क्योंकि जब आप अपने जो माइंड में है उसको जब आप पेपर पे उतारते हो तो वो और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी मैंने कहा कि आपको ये जो है लिखना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, नए साल की डायरी मिली होती है उनको, तो वो लोग अपने रेजोल्यूशंस उस डायरी में लिखते हैं और वो डायरी को वो कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो डायरी को लिखने के बाद एकदम सेफली संदूक में छुपा के रख देते हैं, तो वो रेजोल्यूशंस उनको कभी दिखते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम डायरियाँ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ज़रूर खरीदते हैं या कोई हमें गिफ्ट करता है, लेकिन हम उनका पूरा साल कभी भी प्रयोग नहीं करते, उनको कभी उपयोग में लेकर ही नहीं आते। वो एक शोपीस की तरह हमारे घर में पड़ा रहता है। तो इस तरह से आपको नोट नहीं करना है। तो आप कैसे नोट करोगे, वही है मेरा 5वां पॉइंट। आप अपने लिए एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। जी हाँ, एक विजन बोर्ड का क्या अर्थ होता है, एक आप कोरा सा चार्ट पेपर ले सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना सारे गोल्स को लिख सकते हैं। अगर हो सके तो उस गोल से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी आप उस बोर्ड के ऊपर, उस विजन बोर्ड के ऊपर स्टिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भाषा को कम और पिक्चर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। तो आप उसमें कुछ पिक्चर्स भी लगा सकते हैं आपके गोल से रिलेटेड। और आपको ये कहाँ प्लेस करना है, ये आपको कोई ऐसी जगह पे प्लेस करना है, कोई ऐसी जगह पे स्टिक करना है जहाँ पे ये आपको सोते जागते दिखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे गोल्स, हमारे जो रेजोल्यूशंस हमने बनाए हैं, वो निरंतर हमें हमारे आंखों के सामने दिखने चाहिए, क्योंकि जब भी वो हमें दिखेंगे, हमें वो ये याद दिलाते रहेंगे कि यही है वो रेजोल्यूशंस इस साल के लिए जो हमें अचीव करने हैं। वो सोते समय भी आपको दिखने चाहिए और जब आप सुबह जब सो के उठोगे तभी भी वो आपको आपके आंखों के सामने दिखने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, विजन बोर्ड्स ऐसे ही काम करते हैं। मेरा 6th पॉइंट आपके लिए ये है कि आप आपके इस पूरी जर्नी को, आपने ये रेजोल्यूशन की जो जर्नी आप अपने लिए डिजाइन की, उसको ट्रैक कैसे करोगे। तो अगेन आप अपने लिए एक डायरी बना सकते हो जहां पे आप अपनी डेली रिपोर्ट लिख सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, डेली रिपोर्ट लिखना बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये केवल तभी ही संभव है जब हम इसको डेली बेसिस पे ट्रैक करें। या तो आप इसको डेली रिपोर्ट को अपने डायरी में लिख सकते हो। अभी तो वैसे डिजिटल ज़माना है, हम सबके फ़ोन्स में एक्सेल शीट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एक्सेल शीट डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में बना सकते हो, या आपके पास लैपटॉप पीसी है तो वहाँ पे आप अपने पूरे साल के लिए एक एक्सेल शीट बना सकते हो। मंथ वाइज आप 12 एक्सेल शीट्स बना सकते हो। हर मंथ का एक एक्सेल शीट रहेगा जिसको आप अपडेट करोगे और उसमें आप डे वाइज डिस्क्रिप्शन डालोगे। तो ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे आपका मॉनिटरिंग हो जाएगा कि आप डेली बेसिस पे अपने प्रोग्रेस को क्या कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो। तो आप अगर वो एक्सेल शीट बनाओगे तो रोज आप अपने जो एक्टिविटीज है उसको ट्रैक कर सकते हो। प्लस आपका जब मंथ एंड आएगा तब आप क्या कर सकते हो, अपना मंथली प्रोग्रेस भी वहां देख सकते हो। और यहाँ पे जो आपने गलतियां की जिसके वजह से कहीं आपके थोड़े 19-20 रह गया है अचीव करने में, वो आप अगले महीने में उसको क्या कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक एक्सेल शीट अपने लिए बना के वहां पे डेली बेसिस पे उसको ट्रैक भी कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप अपने रेजोल्यूशंस को लाइफ में सीरियसली लोगे, वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप अपना गोल्स को पहले क्लियरली डिफाइन करना होगा। तो ही आप अपने पूरे साल भर के रेजोल्यूशन को क्या करोगे, सीरियसली लोगे। और इस बार दोस्तों 2021 आ गया है, एक नया साल। पिछला साल हम सबका ऐसे ही व्यर्थ में चला गया। हम कुछ बहुत ज़्यादा अपने जीवन में कर नहीं पाए। हम सब अपने घरों में बंद थे।
हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो ये आने वाला साल, पिछले साल जो बीत रहा है, ये 2020 जो बीत रहा है, इसमें जो भी हम नहीं कर पाए, अगले साल हम डबल टारगेट लेके उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा बैकलॉग हमारे जीवन में क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। पूरा का पूरा साल हमारा बर्बाद हो चुका है। तो अभी हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी है, लेकिन हमने बहुत सारा समय ऐसे ही अनप्रोडक्टिवली क्या किया है, गवा दिया है पूरा का पूरा साल। तो आने वाला साल हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अचीवमेंट्स को लेके, अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट्स को लेके, क्योंकि हमने ये साल में बहुत कुछ नया सीखा है और इन सीखी हुई चीज़ों को, अपने अनुभवों को आने वाले साल में हम इम्प्लीमेंट करके हमारे जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंस देते हुए इसके ऊपर एक वीडियो भी आप लोगों के लिए रेडी किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके रेजोल्यूशन बनाने में आपके बहुत काम आएंगे और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी कर लीजिएगा। ऐसे बहुत ही वंडरफुल वीडियोस और टॉपिक्स के साथ मैं आती रहूँगी। इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आत्म नमस्ते।